हाइपोथैलेमस देखता है, समझ आ गया कि नहीं। गुस्सा, किसी को देखते ना बिखिया जाते, अरे साला कहीं को मार देंगे, जान ले लेंगे, हमारी वाली को यही पटाखे लेके भाग गया। गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हाँ, आपकी वाली किसी के साथ भाग जाती है, आप अपनी वाली पे गुस्सियाते नहीं, जनों का लेके भागा ओकरा पे गुस्सिया जाते हैं, बिखिया जाता है। तो बीख, बीख समझते हैं? देहात में गुस्सा को ना लोग क्या कहते हैं, बीख। नहीं कहता दांत पीस रहा है, कटकटा के मन करता काट ले ससुरा के एकदम। तो गुस्सा, प्रेम कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है, यही प्रेम करता है, चोट्टा कहीं का ये हाइपोथैलेमस। अब ध्यान देना भाई साहब, प्रेम कैसे नहीं होगा, अब ये बता दें कि प्रेम कैसे नहीं होगा। चलिए देखते हैं, बता दें, कमेंट करके बताइए। अरे बाप रे, देखो ये सब बेचारा प्रेम रोग का मारल है सब। देखिए बाबू, हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये हाइपोथैलेमस यही ससुरा प्रेम कराता है। सेरिब्रम का काम बताइए तो, सेरिब्रम तो मेमोरी देखता है, और हाइपोथैलेमस बाहर देखता है कि बाहर से कोई पीट तो नहीं रहा है, बाहर गर्मी है कि बाहर ठंडी का दिन है, यही बताता है। हाइपोथैलेमस अंदर का टेम्परेचर देखता है, पसीना, पेशाब, प्रेम, घृणा। हाइपोथैलेमस दो चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत भयानक करता है। देखिए ध्यान से, अगर आप सल्फर की मात्रा, मतलब आप गर्म खाना खाएंगे, तेल मसाला ये सब चीजें ज्यादा खाएंगे, तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है, 7 सेकंड में हो जाता है, 7-8 सेकंड में आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। लड़कों में यही होता है। तो अगर आप किसी लड़की को कंटिन्यू 7 सेकंड तक देख लेंगे ना इसे, अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है रे, बस ये ससुरा एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिव होने के बाद वो सुंदर है कि नहीं है, अच्छी है कि खराब है, इससे बहस नहीं है, बस अब हो जाएगा। अब उसके प्रेम में आप दीवाना हो जाएंगे, वाह वाह वाह। इसीलिए आप गर्म खाना कम खाइए। इसलिए जो साधु संत होते हैं लोग ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथैलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लहसुन प्याज कम कीजिए। और लड़का सबको हम देखते हैं लॉज में, पटना में, खड़े लहसुन फेंक देता है, एगो लहसुन खड़े, रे चुड़ी का तो मजनू बन जाएगा रे, खड़े लहसुन फेंकेगा तो आसाराम वाला कांड कर देगा। लहसुन प्याज कम से कम खाइए, लहसुन तो छोड़िए दीजिए ससुरा, कबो कबो खा लीजिए ठंडी उंडी के दिन में। लहसुन हाइपोथैलेमस को लहसुन प्याज बहुत तेज कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरा, किसी को कंटिन्यू 7 सेकंड तक मत देखिए, क्योंकि अगर 7 सेकंड तक कंटिन्यू देखेंगे, प्रेम हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हमारे सर कहा करते थे, इसे चुरा ईगो को 7 सेकंड देखने से अच्छा है 2-2 सेकंड करके 3 गो को देख लो, है कि नहीं है? हो ये देखियो लोगे, नयन सुख भी मिल जाएगा और जिंदगी भी बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इतिहास गवाह है, चाहे आप लैला मजनू को उठाइए, हीर रांझा को उठाइए, सोनी महिवाल को उठाइए, या फिर आप दजला फरात को उठा लीजिए, उधर एगो यूरोप में थे सब, कौन सा रोमियो जूलियट, सब बर्बाद हुआ सर। अरे सच्चा प्रेम तो कृष्ण और राधा का पूरा नहीं हुआ, तो हम मानो किस डेगची के मसाला हैं। जैसे आप किसी से कहें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, और वो ये कहे अरे मेरे पास तो एक ही हृदय था, 4th क्लास में दिया जैसे किसी को, उसके बाद से मैं बिना हृदय के घूम रहा हूँ। डॉक्टर्स परेशान है, एक्सरे होता है, हृदय ही नहीं है, खाली जगह वहां पर है। अगर कोई आपसे ऐसी बात कहे, आप फिर क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया, थैंक यू, मैं बच गया या मैं बच गई। क्योंकि ऐसे मूर्ख से प्रेम करना वैसे भी नुकसान ही है ना। जो बैल पेड़ की डाल में बैठ के उसी को काट रहा हो, उस मूर्ख से कोई क्यों प्रेम करना चाहेगा? शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति सबसे अच्छी सीधी, कोई रहस्य नहीं, कोई पर्दा नहीं, एकदम सीधापन। और तुलसी कह गए हैं, सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति है। मन भी सूधा हो, वचन भी सूधा हो, और करतूतें भी सीधी हो। हमारा मन सीधा हो, हमारा वचन सीधा, हमारी करतूतें भी सीधी हो। सरल करतूतें करनी है, घुमा फिरा के नहीं। करतूत का मतलब उस जमाने में जो था वो था कृत्य, आज इसका मतलब कुछ और हो गया है। जो आप लोग करते हैं वो हो गया आजकल, लेकिन वैसे इसका मतलब कृत्य है। मन वचन कर्म से सीधापन जीवन में होना चाहिए। तुलसी सूधी सकल विधि, सारी विधि ही सीधी है, तुलसी कह रहे हैं। रघुवर प्रेम प्रसूति, राम के प्रेम से उत्पन्न होती है जो विधि, प्रसूत होती है, उस विधि में टेढ़ापन नहीं है, सीधापन है। देखिए जो सच्चा प्यार करेगा वो सीधा प्यार करेगा, उसमें बाकपन नहीं होगा। और ऐसा प्रेम किसी को नसीब हो तो बहुत 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 उसकी खुशनसीबी है कि नायक और नायिका दोनों सच बोलने वाले मिल जाएं, झूठ ना बोलते हो, बिल्कुल भी झूठ ना बोलते हो। मैं जानता हूं आप कल्पना में सोच रहे होंगे इस बात को, लेकिन ऐसे लोग दुनिया में हैं, 2-4 लोग ऐसे दुनिया में हो सकते हैं
नायक भी झूठ नहीं बोलता, नायिका भी झूठ नहीं बोलती है, दोनों सच बोलते हैं। दोनों असुरक्षाओं से मुक्त है और दोनों एक दूसरे को बांधने के निरर्थक प्रयास में नहीं उलझे हुए हैं। यह है सीधा मन, सीधा वचन, सीधा कृत्य।